नमो बुद्धाय। जिन्होंने बिना गुरु के उपदेश राग द्वेष मोह को नष्ट की, उन तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्ध को, सम्मा संबुद्ध को मेरा वंदना। तथा जिन्होंने श्री सद्धर्म का उपदेश दी, ज्ञान का रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी को मेरा वंदना। पुण्यवान सज्जनों, भाई एवं बहनों, मित्रों, किसी किसी को देखिए ये सुंदर रूप का नशा चढ़ जाता है, तो किसी किसी को धन संपत्ति का नशा चढ़ जाता है, किसी किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो उसका नशा चढ़ जाता है, तो कोई उपाधि लेकर उसका नशा चढ़ जाता है, तो किसी को ये डिग्री लेकर उसका नशा चढ़ जाता है। देखिए कितना कमाल है। मतलब अपने जो कुछ वस्तु है, तो सामान है, तो गाड़ी बंगला, उसको उसके चलते उसको नशा चढ़ जाता है। अपना डिग्री, कोई पायलट है तो डॉक्टर है तो इंजीनियर है तो उसको उसके कारण उसको नशा चढ़ जाता है। नशा मतलब दूसरे को नीचा ठहराता है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, नशा चढ़ गया। मतलब उसको नशा मतलब उसे अच्छा बुरा का पहचान नहीं है, पाप करता है, अंधा हो जाता है नशा में। जैसे शराब पीने के बाद नशा चढ़ जाता है तो क्या करे उसे पता नहीं, वैसा ही वो उस डिग्री को अपना मन में लेने के बाद, उस सुंदरता को अपना मन में लेने के बाद, जो अपने पास जो बल है, जो अच्छाइयाँ हैं, कुछ भी हो, डिग्री या कुछ भी, वो सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के कारण कुछ भी जॉब ले लिया हो, वो अपने मन में लेने के कारण, मन से पकड़ लेने के कारण घमंड आ जाता है कि हम हैं, हम ऐसे हैं। इसके बाद वो पाप करता है, अकुशल करता है। देखिए कितना आश्चर्य। आज एक सुंदर हम घटना सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सत्पुरुष ऐसा नहीं है, ज्ञानी लोग ऐसा नहीं है। ज्ञानी लोग हर चीज को, हर किसी वस्तु को या किसी उपाधि को, कुछ भी कारण पुण्य में लगाता है, ज्ञान में लगाता है, धर्म में लगाता है, नीचे दूसरे को नहीं ठहराता है। तो आज सुंदर एक घटना सुनाने जा रहे हैं, बहुत सुंदर, अति विशेष, जो आप सुनकर विस्मित हो जाएंगे कि ऐसा ऐसा घटना होता है। क्योंकि देखिए एक सुंदर स्त्री कैसे उस स्त्री में, स्त्री के कारण, सुंदरता के कारण उसका नशा चढ़कर क्या कर बैठती है, कहाँ तक जाती है। इस कथा में आपको वैर का बारे में तथा क्रोध, नफरत के बारे में समझ में आ जाएगा। एक पापी स्त्री का स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा। तथा इस कथा में एक धार्मिक स्त्री, पुण्यवान स्त्री के बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा। तो देखिए एक साथ दो घटना एक साथ आपको समझ में आया, अच्छा बुरे का पहचान। देखिए कैसे कोई स्त्री मतलब प्रॉब्लम के सामने, दिक्कत के सामने धर्म का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सामना करते हैं उस प्रॉब्लम को, हम आज बताएंगे। तो सुनिए, ध्यान से मन लगा के सुनिए, कथा अंतिम तक सुनना चाहिए। बहुत बड़ा एक घटना है भगवान बुद्ध के समय का, सत्य घटना। वो आप अंतिम तक सुनेंगे तो आश्चर्य हो जाएंगे कि कैसा घटना है, अद्भुत हो जाएंगे। तो भगवान बुद्ध के समय ये घटा कुरु जनपद में। कुरु मतलब आज जो कहते हैं दिल्ली को कुरु कहते हैं। तो उसी साइड एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की का जन्म हुआ। वो लड़की कितना सुंदर है कि बहुत सुंदर। उस सुंदरता के कारण उसका माँ पिताजी उसके लिए अलग से पैसा जमा करने लगा, दहेज के लिए नहीं, उसके लिए, बच्ची के लिए, खुशी के लिए उसका। तो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो गई। वो बच्ची का नाम था माँ गांधी। तो माँ गांधी बड़ी होने के बाद धीरे धीरे बड़ा हो गई। तो इसके बाद माँ पिताजी शादी के लिए लड़का खोजने लगे। उससे पहले ही उसके पीछे पीछे हजारों लड़के लोग, इतना सुंदर, मिस वर्ल्ड भी फेल, इतना सुंदर है। तो हजारों लड़के लोग उसके पीछे पीछे आता था और उसको शादी करने के लिए, हाथ थामने के लिए सेठ लोग,
महाराजा लोग, राजा लोग पैसा भेजते थे, आकर देखते थे, मिलकर चले जाते थे कि हमसे शादी करो, जब बोलोगे तब हम रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन वो मम्मी पापा, जो महागंदी का मम्मी पापा था, वो पसंद नहीं था। वो पसंद नहीं था सामान्य, मतलब सामान्य व्यक्ति। वो खोज रहा था सुंदर व्यक्ति। कोई कोई लोग धन संपत्ति खोजता है शादी करते समय, देखता है, लेकिन उसका मम्मी पापा कुछ और ही था। एक सुंदर, बहुत खूबसूरत, दुनिया का सुंदर लड़का खोज रहा था अपना बेटी के लिए, क्योंकि उसका बेटी पूरा ऐसा सुंदर बेटी, सोने रंग का, मतलब एक सुंदर चेहरा जो सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा बेटी के लिए सुंदर लड़का खोज रहा था उसका माँ पिताजी, क्योंकि करोड़पति, बहुत पैसा है उनके पास। तो सेठ था वो, सेठ का घर। तो खोजते खोजते बहुत समय बीत गया। इसके बाद पूजा हवन किया, ब्राह्मण परिवार का पूजा हवन किया, कुछ नहीं। इसके बाद एक दिन जा रहे थे, रास्ता में जाते समय देखा एक पेड़ के नीचे एक श्रामण बैठा हुआ। उस श्रामण बैठा हुआ पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर रहा है। वो देखकर आश्चर्य हो गया, अरे वाह, ये कितना सुंदर लड़का है, ये कितना सुंदर जवान है, वाह, सोने का रंग, ऐसा रूप तो हम कभी दुनिया में नहीं देखे हैं। ये मेरे बेटी के लिए एकदम मस्त है, सेट होता है। ये मेरे बेटी का शादी के लिए यही एक नंबर का लड़का है। करके उसी समय बिना उनसे बात किए सीधा घर दौड़ के गया। कौन? महागंदी का मम्मी, नहीं, पापा। घर जाने के बाद तुरंत उसका महागंदी अपना पत्नी को बताया, कहाँ है बेटी, महागंदी कहाँ है, जल्दी उसको बुलाओ। एक सुंदर लड़का मिला हमें, जो दिव्य लोक से उतरा है, जैसा इतना सुंदर दिव्य राजकुमार, नीला रंग का आँख, सोने रंग का चेहरा, हाथ पैर हट्टा कट्टा। इसके बाद अंग संपूर्ण है, वो असामान्य है, इतना सुंदर तो मेरा बेटी से भी ज़्यादा सुंदर है। तो वो फिर क्या किया, बेटी को बोला, जल्दी तू तैयार हो, लेट मत कर, दम सज धज जाओ, मम्मी सजाओ जल्दी इसको, लड़की को तुरंत सजाओ। तो सजाने लगा। बहुत थोड़ा समय था, क्योंकि उसको डर था कि वो छोड़ के चला जाएगा, कहीं भाग जाएगा। तो सुंदर से वो लड़की सज गई, चंदन लगा कर, रंग पालिश से नाखून का रंग कर, मेकअप करके, चंदन क्रीम लगा कर, इसके बाद बाल सरिया कर, इसके बाद पैर लाल रंग के रंग कर, कंगन पहन कर, एक बहुत सुंदर से सज गया। ओठ में रंग पालिश लगा, लिपस्टिक लगा कर, उस समय अलग लिपस्टिक, आज जैसा नहीं। तो एक सुंदर से तैयार होकर अभी कहाँ जा रहा है, लड़का से मिलने। मम्मी पापा भी तैयार हो गया उस लड़का से बात करने के लिए। तो वो लड़का के बारे में कोई जानता नहीं, वो कौन है करके। वो तैयार होके, वो सोचा लड़का है, इसलिए हम सोचा लड़का है करके, अभी तुरंत सब जा रहा है। तैयार होके दम सुंदर सज के दोनों मम्मी पापा और वो लड़की महागंदी जल्दी से गई, तो पेड़ के नीचे नहीं है। तो देखा कहाँ है कहाँ है, तो दूसरा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, 3 लोक के गुरु तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध थे, भगवान बुद्ध, जो राग देश मोह को नष्ट की, महाकारुणिक। उनके मन में राग देश नाम का एक बालू का एक कंकड़ जैसा भी नहीं है। उनसे ये शादी करवाने जा रहे थे, उनको पता भी नहीं है कि ये कौन है, भगवान बुद्ध हैं। तो फिर सीधा गया भगवान बुद्ध के पास, बोला, हे युवक, तू बहुत सुंदर है, तुम बहुत ही मेरे पत्नी के लिए न, मेरे बेटी के लिए एक नंबर का लड़का है। हम जो खोज रहे थे वो आज मिल गया, मेरा आशा पूर्ण हुआ, तुम जीत गए। तो तैयार हो जाओ शादी के लिए। हाँ, मेरे पास करोड़ों का पैसा धन दौलत है, इस बेटी के लिए इकट्ठा किए, इसलिए तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ, इससे शादी करके तुम खुशी से रहो। सीधा बोलने लगा और जिद करने लगा, तुमको करना ही करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, बोलने लगा। तो भगवान बुद्ध चुपचाप बैठेंगे, तो जिद करने लगा। फिर भगवान बुद्ध बताएं, ब्राह्मण, महागंदी की तरफ देखा भी नहीं, ब्राह्मण, मुझे
मुझे राग का मतलब राग के जाल में फंसाने के लिए तन्हा, रति, रगा नाम का 3 दिव्य कन्या आई थी। वो अनेकों रूप दिखाकर हमें लुभाने के लिए, राग के जाल में फंसाने के लिए कोशिश की। बहुत सोच भी नहीं सकते उसका रूप के बारे में तुम। उसका रूप सामान्य व्यक्ति देखेगा तो पागल हो जाएगा, उसके चाहे बिना वो मर जाएगा, इतना सुंदर विस्मित रूप। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं हुआ। तो ये मनुष्य स्त्री, ये स्त्री का उदाहरण, इसका स्वभाव क्या है? शरीर मतलब घड़ा में अशुचि और टॉयलेट और मूत्र भरने के बाद जो अशुचि का घड़ा है, उसी का ऐसा स्वभाव है इसका। ऊपर से कितना भी सजा दो, कितना भी रंग दो, कितना भी कुछ कर दो, अशुचि अशुचि ही रहेगा, दुर्गंध ही देगा। तो ये शरीर का स्वभाव वैसा ही इसका है। तो इस शरीर को मैं हाथ से क्या, पैर से भी छूना नहीं चाहता हूं करके भगवान बुद्ध बताएं। सीधा बता दिया, ऐसा स्त्रियां शरीर के अंदर अशुचि भरा हुआ। सत्य स्वभाव बताते रहे भगवान बुद्ध, धर्म बताएं, आसार शरीर का आसार बताते हुए, सत्य स्वभाव बताते हुए धर्म उपदेश दी। उनका माँ पिताजी सोतापन हो गया, भगवान का शरण में गया। लेकिन माँ गंती क्या हुआ? गुस्सा में आ गए, क्रोध में भगवान बुद्ध से वैर करने लगा। हर बात कांटा जैसा चुभने लगा, कांटा जैसा, आंख लाल हो गया, मुंह ओढ़ने से ढककर उठकर सीधा चला गया। हमें अशुचि का घड़ा बताया, हमें अशुचि बताया, मलमूत्र बताया। दिखाते हैं ये मलमूत्र का कितना शक्ति है, कितना बल है, हम दिखाते हैं कितना शक्ति है करके हम दिखाते हैं करके। गुस्सा से माँ गंती घर गई। ये मेरा सुंदर बाल, ये मेरा सुंदर नाखून, ये मेरा सुंदर अंगुली, ये मेरा सुंदर आँख, मेरा सुंदर चेहरा, ये सबको अशुचि बताया। अभी हम बताते हैं अशुचि का कितना शक्ति है, कितना बल है, हम दिखाते हैं। इसके बाद वो मन में वैर बांध लिया। किन से? भगवान बुद्ध से। तथागत भगवान बुद्ध से वैर बांध लिया। तथागत भगवान बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध श्रेष्ठ है और धर्म का मार्ग का उपदेश देने वाले, शांति का उपदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध से वैर बांध लिया। एक हिमालय पहाड़ से टक्कर लेने चला गया छोटा कंकड़। एक हिमालय पहाड़ से एक बूंद का पानी गंगा नदी से टक्कर लेने जाना जैसा वो लड़की करने लगी, वैर बांध ली भगवान बुद्ध से। क्रोध, गुस्सा, नफरत, जलन करने लगा भगवान बुद्ध से। टक्कर लिया किससे? भगवान बुद्ध से। वैर बांध कर बदली लेने का मन में बांध ली। इसके बाद क्या हुआ देखिए, सामान्य एक उदाहरण है कि क्रोधित हस्तिराज से टक्कर खाकर किसी का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है, अच्छा हो सकता है। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध से टक्कर खाकर आज तक किसी को भला नहीं हुआ, किसी को अच्छा नहीं हुआ, किसी को कल्याण नहीं हुआ, बुरा ही हुआ, अहित हुआ, दुख के लिए हुआ, पाप के लिए हुआ। तो उसे जैसे विषधर नागराज सांप से टक्कर खाकर कोई बच के निकल सकता है, या कुछ हानि, कुछ बच भी सकता है। ऐसे बचता नहीं है, लेकिन बच भी जाए तो भी भगवान बुद्ध से कोई टक्कर खाकर नहीं बचेगा। टक्कर मतलब वैर बांधकर पाप करके। जो कोई लोग इस दुनिया में, मतलब एक उदाहरण और देता है, आग का ज्वाला, उससे टक्कर खाकर बच सकता है, या कुछ भी हो सकता है, कोई लाभ मिल सकता है, कुछ ना कुछ लाभ, मतलब छुटकारा छूट सकता है, मतलब ऐसा नहीं होता है, बाई चांस हो भी सकता है। लेकिन तथागत भगवान बुद्ध से टक्कर खाकर किसी को आज तक हित नहीं हुआ, अतीत में ना हुआ, ना भी हुआ, ना भविष्य में होगा। तो लड़की तथागत भगवान बुद्ध से वैर बांधकर क्या किया, घर गई। घर का जाकर मम्मी पापा समझाया, नहीं समझा। समय आ गया, शादी किया एक राजा से,
उज्जैनी का राजा, उज्जैन का राजा शादी करने के बाद सीधा गया। उसका मन में सिर्फ एक ही चल रहा था, हम भगवान बुद्ध उस श्रमण गौतम से बदला लेंगे। हमको असूचि, अपमान, निंदा, अपमान किया। देखिए कैसे वैर बांधता है लोग। इसके बाद वो स्त्री राज्य परिवार जाने के बाद महारानी बन गई। पहले से 2 महारानी थी, सामावती और वासुलदत्ता नाम का 3 महारानी अभी हो गया उसके साथ, महागंधी के साथ। तो 3 महल था उसके लिए, एक एक के लिए। तो वो क्या किया, जब महागंधी जाने के साथ साथ ऊपर से सुंदर है लेकिन अंदर से गमकते हुए मन से रह रहा है, असूची, मन भी असूची हो गया उसका, चित्त भी गमक रहा है। मतलब जनता लोगों को, आदमी लोग को पैसा देकर। भगवान बुद्ध जब उस राज्य में, उस जगह पे आए तो सारे लोग निंदा करने लगे, पैसा देकर निंदा करवाया, बहुत चीज़ रुकाया, रास्ता रुकाया, ये किया वो किया, अपमान किया बहुत। भगवान बुद्ध को पैसा दिलवा कर सब करवा रही थी वो महागंधी। अंतिम में आनंद भंत जी को भी बोलना पड़ गया, भगवान हम ये जगह छोड़ के चले जाते हैं, इस जगह को कोई फ़ायदा नहीं है, इन लोग सत्य भगवान का कीमत नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध, हम लोग चलते हैं कहीं दूसरा जगह। भगवान बुद्ध बताएं वहाँ भी ऐसे करेगा तो फिर बताए दूसरा जगह जाएंगे, दूसरे जगह ऐसे करेगा, वो वहाँ से भी जाएंगे। आनंद भंत जी बताए नहीं आनंद, सहन करो। देखिए भगवान बुद्ध क्या उपदेश दिए, सहन करो। इसको सहन किया। लेकिन उस समय जब निंदा अपमान कर रहा है तो उसी के बीच एक और घटना घटा। क्या घटना, वो जो सामावती थी दूसरी रानी, वो रानी को एक दासी था, उसके साथ 500 सखी वहीं सहेलियां रहती थी। तो दासी क्या रोज माला फूल लाती थी पैसा से, राजमहल से लेकर जाकर। तो रोज उसे 8 सोने का सिक्का मिलता था। खुज्जुत्तरा नाम था उदासी का, मतलब पीठ उठा हुआ था और शरीर झुका हुआ था, इसलिए खुज्जुत्तरा नाम रखा गया। तो खुज्जुत्तरा फूल लाने के लिए गई। जाने के बाद वो फूल लाती थी सिर्फ 4 सोने का सिक्का से। 4 सोने का सिक्का मुद्रा चुरा लेती थी, हमेशा बहुत दिन से ऐसे करती थी। एक दिन क्या हुआ, जब फूल लाने के लिए गई तो देखा एक भीड़ जमा हुआ है। अरे भीड़ यहाँ क्या है, जाकर पास गया तो देखा भगवान बुद्ध धर्म बता रहे हैं। चलो आ गए तो सुन लेते हैं। खुज्जुत्तरा सोची, बैठकर सुनी, धर्म को बोध कर लिया। भगवान बुद्ध के शरण में, श्री सद्धर्म के शरण में, आर्य महासंघ के शरण में चले गए। सील सुरक्षा करना शुरू कर दी, धर्म को बोध। इसके बाद वो रास्ता अभी रोज करते थे क्या, 4 सोने का सिक्का चुरा लेते थे। सामान आज भी दुकान में जाता है, पैसा देता है तो 100 रुपया देगा तो सब्जी लाने के लिए 20 रुपया पॉकेट में। ये चोरी का समय, पहले भी ऐसे करता था लोग। देखिए तो देखिए कितना मतलब क्या होता है। इसके बाद वो सीलवान हो गई, चोरी नहीं करेंगे करके सील ग्रहण कर लिया, आर्यकांत सील में प्रतिष्ठित हो गए। इसके बाद उस दिन क्या किया, 8 सोने का सिक्का का पूरा पैसा का माला फूल ले लिया। जब महल में गई लेकर तो सामावती को दी, लीजिए महारानी फूल। तो बता, अरे बा खुज्जुत्तरा, पहले तुम इससे आधा लाती थी, अभी तो बहुत ज़्यादा लेकर आई, क्या बात है, क्यों इतना लेकर आई? पैसा आज महल से डबल मिल गया क्या, दुगना मिला क्या? तो बताया, सच बता, नहीं दुगना नहीं मिला। तो क्या बात है, तुम क्यों लाई इतना फूल? महारानी सच बात तो कुछ और है, आज हम धर्म सुनी, इसीलिए पहले हम चोरी करते थे, चोरी 4 सोने का सिक्का चोरी करते थे और 4 सोने का सिक्का से ही फूल लाते थे। इसके बाद आज से वैसे नहीं करेंगे। तो सामान्य लोग क्या करते हैं, सामान्य लोग करते हैं पैसा दो, लाओ, तुमको छोड़ेंगे, मार देंगे करके बोलता है। लेकिन सामावती कुछ और ही पूछी, ये कौन धर्म सुनकर इसे, ये लड़की को एक समय में एक
दिन में इतना बदल दी, इतना शांत, इतना शीलवान, छोरी आदि अधर्म छोड़ दिया, एक ही धर्म से, जरूर कोई विशेष धर्म होगा। क्या सुनी जो ऐसे तुमको बदल दिया? तो बताती हम ऐसे नहीं बताएंगे। धर्म का गौरव। इसके बाद धर्म का गौरव के लिए क्या किया पता है? सामावती उसे स्नान करवा कर, दासी को स्नान करवा कर, अच्छा कपड़ा पहनाकर, राजा का वस्त्र पहनाकर, राजा मतलब सुंदर साड़ी आदि पहनाकर, ऊंचा आसन पे देकर बैठा दिया और इसको नीचे बैठकर सुनी महारानी के साथ 500 स्त्री। सारे लोग धर्म सुनकर भगवान का शरण में चले गए, धर्म का शरण में, संघ का शरण में, और सील को सुरक्षा करना शुरू कर दी 500 लोग के साथ। तो सारे स्त्री रोज प्रवचन सुनती थी, मतलब खुजुत्रा से रोज जाती थी, फूल लाकर प्रवचन सुनकर ही आती थी वो। तो बताती थी हमेशा रानी को, महारानी सामावती को। तो सामावती क्या की, धर्म सुन के श्रद्धा बढ़कर भगवान बुद्ध को देखने का मन किया। देखने का मन किया, खुजुत्रा से पूछा कैसे करे? देखने का मन है भगवान बुद्ध को, मुलाकात करने का, दर्शन करने का मन है। तो बताया राजमहल से महारानी आपको जाने की अनुमति नहीं है, बाहर घूमने घामने की, इसीलिए आप करिए क्या, अपना राजमहल से जो दीवार उसको छेद करके बाहर देखिए, उधर से भगवान जाते हैं मेन रास्ता से, आप देखकर नमन कीजिए, पूजा कीजिए, वंदना कीजिए। तो सारे लोग ऐसे करने लगा। तो जब माँ गांधी को समझ में आया कि ये रानी भगवान बुद्ध का शरण में चल गया, तो धर्म का शरण में चला गया, संघ का शरण में चला गया, और ये छेद करके देख रहा है, सुनने में आया। तो सुनने में आया, उसको गुस्सा, क्रोध, वैर आ गया। जो भगवान बुद्ध के धर्म की रास्ता पे जाता है उससे भी वैर करने लगा। देखिए कमाल की बात है, उससे भी वैर करने लगी वो स्त्री माँ गांधी। इसके बाद वैर करने के बाद इतना वैर की कि उसको बदली लेने के लिए, दुख देने के लिए पूरा कोशिश की, राजा को चुगली कर दिया। हे राजा, हे महाराज, आपका रानी सामावती दूसरे लड़का से प्यार करने लगा, रोज खिड़की से मतलब दीवार छेद करके देखता है, हमेशा देखती है सभी लोग, आप जाकर देखिए। तो देखा तो पूछा कि हाँ सच है, तो नहीं बताया। तो लेकिन उसका बात पे विश्वास नहीं किया माँ गांधी पे, सब बंद करो, ढको, राजा का आदेश दिया। तो आदेश देने के बाद सारा छेद ढक दिया। इसके बाद और क्या दुख थे, फिर भी खुशी से रह रहा है, वो धर्म सुन रहा है, सुनने में आया, सब चीज़ कर रहा है। इसको दूसरा षड्यंत्र रची, कौन? माँ गांधी सामावती को दुख देने के लिए, एक ही महल में पास में रह रहा है, उससे भी वैर करने लगी। इसके बाद वो क्या किया, आश्चर्य देखिए, 8 मुर्गा मंगाया, जिंदा, परिवार को बोलकर मंगाकर राजा के सामने बताया, ये मुर्गा को जाकर सामावती को दे दो, महारानी सामावती को, और बोलो कि राजा के लिए बनवा कर लाने के लिए। तो भेज दिया। तो जिंदा मुर्गा था, वो सामावती हत्या नहीं करती थी, तो वो बताया नहीं बना सकते। इसको कुछ देर बाद वो मरा मुर्गा 8 मंगवाने के लिए बोला, मरा हुआ कहीं से, बताया कि जाओ इसको सामावती को 8 मुर्गा दे दो। राजा के सामने बता रही है वो माँ गांधी, षड्यंत्र था उसका। वो दे दो और जाकर बोलो कि भिक्षु लोग को, संघ को बांटने के लिए चिकन, मुर्गा भोजन के लिए। तो बना दिए मरा मुर्गा, क्योंकि उसमें प्राण नहीं है, उसमें मिट्टी जैसा है, बना क्योंकि वो हत्या नहीं किया, मरा हुआ मुर्गा बनाकर भेज दिया संघ के लिए। और चाकर माँ गांधी चुगली कर दी। क्या चुगली की? हे महाराज देखें, अभी आपको समझ में आ गया कि आपका रानी सामावती आपसे प्यार नहीं करती है, वो उसका पूरा का पूरा दूसरे पे मन चला गया है, जल्दी रोकिए महाराज, नहीं तो आपको जल्दी ख़त्म कर देगा वो रानी। फिर भी राजा विश्वास नहीं किया, राजा विश्वास नहीं किया। तीसरा षड्यंत्र रची सामावती। षड्यंत्र क्या रची
वो राजा हर सप्ताह, एक सप्ताह इस महल में, एक सप्ताह उस महल में, तीनों रानियां के महल में एक एक सप्ताह रहते थे। तो जब माँ गंदी का एक सप्ताह रहकर फिर सामावती के महल में जाने के लिए जब तैयार हुए राजा, तो माँ गंदी षड्यंत्र रचा था। क्या? राजा का वीणा में सांप डाल दिया था और ढक दिया था ढक्कन से। इसके बाद एक रख कर छोटा सा, और इसके बाद जाते समय तुरंत बोला, महाराज आप मत जाइए। क्यों नहीं जाए? महाराज आप मत जाइए, हम एक बुरा स्वप्न देखें, आपको कोई मारने के लिए तैयार है, कोई आपको नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए तैयार है, करके मारने वाला है, आप मत जाइए, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं। देखिए नखराबाजी लड़की लोग का, माया, वो माया दिखाने लगे। इसके बाद बताया, हाँ तुम जाओ। नहीं राजा, हम आपके साथ जाएंगे, महाराज आपका रक्षा करेंगे, सपना मेरा गलत झूठ नहीं होता है, करके झूठ मूठ का पीछे पीछे चला गया राजा का। अब दूसरा का महल में वो गई, जाकर जब राजा बीना उना बजाकर जब वहीं पर सो गया प्यार से, साथ में तीनों, साथ में सामावती सब लोग, तो धीरे धीरे सामावती के पास जो बीना था और राजा के पास, इसके पास में ही था। सामावती जब दूर थी तो वीणा राजा के पास रख कर वो खोल दिया। माँ गांधी खोलने के बाद सांप निकल गया, नाग पूरा फू करने लगा, 2-3 दिन से भूखा। इसके बाद राजा को उठा दिया, राजा उठो, ये उठिए रे महाराज, ये नागराज खींच कर उठा दिया। देखिए महाराज, सामावती आपको मारने के लिए षड्यंत्र रची, आपको मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्लान की। कमाल का बात है, आश्चर्य है, हम आज अच्छा हुआ आ गए, आपको बचा दी, नहीं तो आप आज नहीं रहते इस दुनिया में। राजा को पूरा गुस्सा आ गया। किस पे? सामावती पे। पूरा इतना गुस्सा कि सच अभी तो देख लिए कि वो हमसे प्यार नहीं करती। तुम पहले सही बताई थी माँ गांधी, तुम पहले सही बताए थे, अभी हमको पूरा का पूरा समझ में आया हमसे प्यार नहीं करती। सबको बुलाओ, ये हमने मारने का प्लान की है, अभी हमें सब पता चल गया। इसके बाद 500 स्त्री को बुलाया, क्यों? मारने के लिए। अभी तीर तैयार किया, जहर डालकर उठाई। उस समय सामावती चिल्ला कर बोली, हे साथियों, हे सखी, हम सभी लोग अभी अंतिम समय है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग को बचाने वाला और कोई दूसरा नहीं है धर्म के अलावा। क्योंकि राजा भी उसके साइड नहीं है। सामान्य दुनिया में राजा को बताता है अपना दुख, महाराज को, अभी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए बताया हम लोग को, कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है, धर्म ही हम लोग को रक्षा करेगा। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, जो धर्म की रास्ता जाता है उसे धर्म रक्षा करता है। इसीलिए हम सभी लोग अभी मैत्री करना चाहिए राजा के प्रति और माँ गांधी के प्रति। सामान्य मैत्री करो, हम लोग अंदर का आग नहीं जलाओ, हम लोग मैत्री करो, सभी लोग मैत्री करो, सबको सुखी हो, कल्याण हो, मंगल मैत्री करने लगे। पूरा भगवान बुद्ध बताएं क्रोध नहीं करने के लिए, गुस्सा नहीं करने के लिए। तो हम लोग अभी धर्म का पालन करेंगे, करके धर्म मनन की। देखिए अच्छी स्त्री, सत्पुरुष स्त्री का स्वभाव, ऐसा समय में भी करोड़ों अरबों में से भी ऐसा स्त्री नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना षड्यंत्र रच कर भी उसको धर्म मनन हो रहा है। उस पर रचा तब भी फंसाया गया, फिर भी उसे धर्म मनन हो रहा। कितना श्रेष्ठ स्त्री थी सामावती, बहुत श्रेष्ठ, अति उत्तम स्त्री, महानारी थी। तो वो स्त्री सामावती को जब तीर उठाया, उठा के छोड़ दिया विष का तीर, वो सारे स्त्री लोग एक एक को मारने के लिए तैयार था। वो तीर जाकर सामावती के पास जाकर रुक गया। आश्चर्य है, रुक कर वापस आ गया। मैत्री का बल, सत्य है घटना, मैत्री का, मंगल मैत्री का बल देखिए। तीर नहीं लगा, तीर वापस आ गया। राजा डर गया, ये तीर वापस कैसे आ गया?
इसका मतलब वो स्त्री गलत नहीं है, स्त्री कभी नहीं गलत स्त्री नहीं है। ये इस तीर भी ये सामावती का गुण जानता है तो हम लोग कौन है? ये सजीव नहीं निर्जीव वस्तु भी जानता है तो हम लोग जान रहते बारे में नहीं जान पाए। ये सामावती का दोष नहीं है, सामावती का कोई कसूर नहीं है। सामावती बहुत धार्मिक स्त्री है करके माफ़ी मांगने लगा, हे सामावती हमें माफ़ कर दो, तुम्हें वरदान देते हैं, जो मांगना वो मांगो। इसके बाद बोला बाद में वरदान मांगेंगे महाराज। तो अभी आप सबसे पहले भगवान बुद्ध पूछा क्या करें हम? अभी आप भगवान बुद्ध के शरण में जाइए, श्री सद्धर्म के शरण में जाइए, आर्य महासंघ के शरण में जाइए। इसका राजा तुरंत भगवान बुद्ध के पास जाकर शरण गया, धर्म का शरण गया, संघ का शरण गया। 1 सप्ताह भोजन के लिए बुलाया। 1 सप्ताह भोजन के लिए जब आया तो सारे लोग बैठे हुए थे, भोजन बांटा। अभी महागांधियों को पूरा जल रहा है, अंदर अंदर आग जल रहा है पहले से ज़्यादा, क्योंकि जो प्लान किया था सब फेल, सारा का सारा प्लान पानी में। अभी उल्टा हो गया, राजा उसको सेवा करने लगा, प्यार करने लगा बहुत ज़्यादा। मैत्री का बल देखिए। इसके बाद 1 सप्ताह होने के बाद जब दूसरी सप्ताह आया तो भगवान बुद्ध नहीं आए, मतलब 1 सप्ताह के लिए भोजन दान था। तो दूसरी सप्ताह में कुछ समय बाद फिर सामावती बोली महाराज देखिए, सत्पुरुष लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग वरदान मिलने पर भी वो वरदान को कैसे इस्तेमाल करता है। देखिए ये बहुत विशेष एक जगह है, बहुत विशेष। उस वरदान को वो चाहती तो करोड़ों रुपया धन संपत्ति मांग सकती थी, अपने लिए सुख भोग सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, या महागांधी को जेल डाल सकती थी। वरदान है राजा का, या उसका सुख छीन सकती थी। बताया महाराज हमें सोना चांदी हीरा मोती का कोई ज़रूरत नहीं है। हे महाराज हमें सिर्फ तो सिर्फ चाहिए 1 सप्ताह के लिए भगवान बुद्ध को भोजन दान देना, हम अपना तरफ से, और धर्म सुनना हमें अनुमति दे। तो राजा अनुमति दिया। तो 1 सप्ताह तक भोजन दान देकर धर्म सुनते हुए रही। कौन? सामावती, 500 स्त्री लोग। तो सहेली के साथ सुनते हुए धर्म का बोध कर ली। इसके बाद अभी वो शीलवान धार्मिक स्त्री 500 के साथ। इसके बाद वो महागांधी ये अब जल रहा है, उसको वैर इतना बढ़ गया कि अभी अंधा हो गया, सुंदरता में जो अंधा हो गया वैर से अंधा हो गया। वो क्या कर रही है अभी कुछ दिख नहीं रहा है उसे। वो क्या किया, तुरंत रात में प्लान की। देखिए कितना वैर का अंधा हो गया था वो, कि उसी रात परिवार लोग को बुलाया, बताया कि हमको दुख से हम रह रहे हैं, मदद करो। बताएं क्या मदद चाहिए? हम ये सामावती हमें बहुत दुख दी है, इसलिए आज इसे जलाना है, सबको जान से मार देना है। देखिए ये मूर्ख स्त्री क्या करने जा रही है उसे भी पता नहीं। सत्पुरुष ज्ञानी स्त्री लोगों को, पुण्यवान धार्मिक नारी को हत्या करने जा रही है, महापाप करने जा रही है। पूरा का पूरा षड्यंत्र रच लिया। रात रात तेल मंगाया, कपड़ा मंगाए, सब मंगवा कर तेल छिड़क कर, इसके बाद दरवाज़ा बंद कर, उन लोगों को पैसा दे दिया, परिवार वालों को, धन उसके पास है, रानी है, पैसा देकर सब मंगवा कर उन लोग को भी घर ले जाने के लिए पैसा दिया। और सब मंगवा के पहले किया क्या प्लान देखिए, दरवाज़ा बंद किया, सारा का सारा लॉक कर दिया, लॉक करके कपड़ा चारों तरफ लगा कर तेल छिड़क कर आग जला दिया। सारे लोग सोया हुआ था। इसके बाद आग जलने लगा। आग इतना तेज हो गया कि बाहर निकल भी नहीं सकता है, चारों तरफ दरवाज़ा बंद। सब चिल्लाने लगा कि आग जल रहा है, आग जल रहा है। सब उठ गया। उठकर इसके बाद उन लोग सब भाग गया, अभी बाहर नहीं निकल सकता है। अंदर क्या हुआ, पूरा जलने लगा,
फिर सामावती धर्म बताने लगी, हे सखियों, अभी हम लोग अंदर का आग नहीं जलाना है, अभी है समय धर्म मनन करने का। अभी धर्म मनन करो, तुम सभी लोग धर्म मनन करो। उन लोग का कर्म का फल था पिछले जन्म में पाच्चेक भगवान बुद्ध को जलाने के लिए जलाई थी जानबूझकर। वो हम बाद में घटना बताएंगे। मतलब वो आग तापने के लिए पहले जलाई थी। पिछले जन्म में भी वो 500 मिलकर एक सहेली थी आग तापने के लिए, फिर देख कर डर कर कि उसको राख कर देंगे करके जानबूझकर जलाया। मारा नहीं, वो ध्यान समाधि में था, लेकिन उस पाप से उसका फल मिला। क्या उस दिन वो धर्म मनन करने के लिए बताया। धर्म मनन कर रही है कि हम संसार में करोड़ों बार ऐसे जलकर मर गए। भगवान बुद्ध तो संख्या भी नहीं बताएं, इतना समय संसार में हम लोग जलते हुए मर गए। इसीलिए ये आज एक छोटा अंतिम समय हम लोग भी मनन करो, धर्म मनन करो। इससे भी ज़्यादा आग नरक में है, इसीलिए हम लोग धर्म मनन करना चाहिए। ये अंदर का वैर क्रोध नफरत खत्म करके मंगल मैत्री करो। माँ गांधी के ऊपर, राजा के ऊपर मैत्री करते हुए, धर्म मनन करते हुए, भगवान का शरण मनन करते हुए, सील मनन करते हुए सारे लोग जलकर मर गया। 500 स्त्री को जला दिया एक साथ। इसके बाद सुबह मतलब रात में ही राजा को पता चला, तो सुबह होते होते पूरा खोजा कौन किया है, कैसे हुआ है, पता चल गया। एक आदमी बता दिया, पूरा बात देख रहा था। इसके बाद सारे परिवार को बुलाया, माँ गांधी को परिवार का, और सारे को गड्ढा खनकर उसमें डालकर आग जला दिया। इसके बाद माँ गांधी को काट काट के मार दिया राजा। मारकर इसके बाद सारे लोग, जो लोग उस षड्यंत्र में मिला था, सारे लोग नरक में गया। और वो सामावती स्त्री और 500 लोग सीधा मानने के बाद दिव्य लोक ब्रह्म लोक गए। और वो सोतापंथी कोई लोग अनागामी हो गया, कोई लोग शक्तागामी हो गया, और सारे लोग, बहुत सारे लोग ब्रह्म लोक में, दिव्य लोक में अधिक लोग, सारे लोग जन्म ले लिए। देखिए, विस्मित है ये धर्म का स्वभाव, आश्चर्य है ये धर्म का स्वभाव। भगवान बुद्ध बताएं, अपमादो अमत पदां पमादो मच्चुनो पदां अपमत्ता नमीयंती ये पमत्था यथामता। अप्रमादी लोग कभी मरते नहीं। अपमादो अमृत पदा, अमृत है, निर्वाण प्राप्त करते अप्रमादी लोग। अप्रमादी मतलब जो धर्म मार्ग के लिए, मतलब धर्म के लिए मन लगा देता है, अकुशल से पाप से मन को रोकता है, उसे बोलता है अप्रमादी। तो अप्रमादी लोग भगवान में बताते हैं निर्वाण को पाता है। अपमादो अमृत पदा पमादो मच्चुनो पदा। प्रमादी लोग सदा मरते रहते हैं, मृत्यु के समान है। मच्चुनो पदा अपमत्ता नमीयंती। अप्रमादी लोग कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि धर्म को बोध करके परिनिर्वाण को पाते हैं। कुछ समय बाद हो, इसी जन्म हो, अगला जन्म हो। लेकिन अपमादो अमृत पमादो मच्चुनो पदा अपमत्ता नमीयंती ये पमत्था यथामता। लेकिन प्रमादी लोग मरे हुए के समान है। मतलब वो मरा हुआ शरीर का जो गंध है वैसा है, जीवित रहते हुए पाप से गमकते हुए रहता है, अकुशल से गमकते हुए जीवन बिताते, दुर्गंध के साथ मरकर जन्मों जन्म से भवसागर जन्म लेते हुए संसार में दुख भोगते हुए जाता है, संसार से मुक्त नहीं होता है। इसीलिए वो बताया गया, प्रमादी लोग मरता है और अप्रमादी लोग मरता नहीं। इसीलिए हम आपको एक सुंदर अंतिम उपदेश देने जा रहे हैं कि आप भी ये कथा सुनकर आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे धार्मिक स्त्री अपना सामना किया प्रॉब्लम को, और वे स्त्री सुंदरता के कारण कितना पाप किया, देर किया, धर्म मार्ग पे कोई मन नहीं लगाया, दूर हो गया
और अधर्म की रास्ता पे जाकर अपना जीवन पापमय बनाकर दुखमय बनाए। इसीलिए आप सभी लोग धर्म मार्ग पे मन लगाकर और उस पाप का नशा में ना डूबकर, पाप का नशा मतलब अपना जवानी का नशा, और अपना जो विचार पापी विचार है, हम ऊंचा हैं, हम अमीर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, उसको मन में ना लेकर, घमंड ना होकर, एक धर्म का जीवन बिताकर, खुशी का जीवन बिताकर आप सभी लोगों को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य साक्षात करने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।